ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 फरवरी 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से आज क्या समझाने दे रहे हैं, चलिए हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अपने मुरलीधर बाबा को अपने सामने देखकर फील कीजिए, परमात्मा की छत्र छाया मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा अपने बाप दादा के मुख से ये ज्ञान मुरली सुन रही हूँ। भगवान ने आज मुझे स्पेशल क्या समझाने दिए, क्या अनुभव करने को बोला, क्या अभ्यास करना है मुझे, बड़े गौर से हम सुनेंगे। चलिए, बाबा ने कहा, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि यह जो पुरानी दुनिया विकारों की कब्र में दाखिल है ना, इससे तुम्हारा मन बुद्धि हट जाना चाहिए। तुम्हारा जो दुनिया कर रही है, तुम्हारा वो व्यापार नहीं है, तुम उधर नहीं देख सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना, गलत तो गलत ही है, भले उसे सभी लोग कर रहे हो, और सही तो सही ही है, भले उसे कोई ना कर रहा हो। है ना बड़ी बात। इसीलिए भगवान कह रहे कि सारी दुनिया कब्र दाखिल है, लेकिन आप सबको मैंने कब्र से जगाया है, विकारों की कब्र से। तो तुम्हें अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है और इसे परिस्तान बनाने के लिए सहन करना सीखो, सहनशील बनो। और हमेशा यह ध्यान में रखो कि आपकी बातें भी, आपकी कुछ अन्यथा बातें भी दूसरे लोग सहन करते ही हैं। तो बस सबके लिए सोचो और इस पुरानी दुनिया से अपने ऊपर को, मतलब अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखो कि इस पर वापस हम नहीं जाएंगे, उस अंधकार में हम फिर से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो ज्योति के साथ हैं। हमारे साथ कौन है? प्रश्न है, बेहद के पिता अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ, तुम बच्चों के तो सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में माफ कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा धोबी हूँ। धोबी जो कपड़े धोता है ना, किस तरह से वो गर्म पानी में डालता है, फिर उसको कुछ कुछ पाउडर वगैरह डालता है, केमिकल, और कितने तरह से उसको धुलाई करता है और एकदम चकचक हो जाता है ना। तो ईश्वर भी हमारे आत्मा पे जो जन्म जन्मांतर के मैल जमे हुए ना, दाग धब्बे से भरा पड़ा है, उसकी सफाई कर रहे हैं। तो ये श्रीमत के पहले गर्म जल में डालते हैं बाबा, पहले तो मुरली क्लास में बैठाते हैं और श्रीमत के फटके लगाते हैं। बाबा कभी कभी डांट भी देते हैं ना, समझाने भी देते हैं ना, बहुत कड़े कड़े बोल होते हैं ना। तो ये है आत्मा को जोर जोर से थाप पड़ रही है, थपकी से उसकी सफाई हो रही है। हाँ, अब बाबा कह रहे मैं छींचे गंदे बस सेकंड में धो देता हूँ। तो सेकंड में धोना था, सेकंड में हमें निश्चय हो जाता है कि परमात्मा आ चुके हैं हमारी आत्मा की सफाई करने। और जैसे जैसे आत्मा रूपी वस्त्र शुद्ध होता जाएगा, शरीर भी शुद्ध हो जाएगी। हाँ, और मन मना भाव के छू मंत्र से बाबा सेकंड में सब सफाई कर देते हैं। मन मना भाव, अपने मन को संभाल लो, मन को बचा लो कब्र में दाखिल होने से, है ना। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाबा ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा इसको बहुत अच्छी रीति समझाते हैं कि ओम शांति सबसे बड़ा महामंत्र है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा परम धाम निवासी, शांति धाम निवासी, और मेरे पिता शांति धाम के रचयिता, शांति के सागर परमात्मा। आत्मा कह रही है कि मैं कर्मेंद्रियों की बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ। मतलब जब आत्मा ऐसा सोचती है तो वो शांति धाम में, योग में बैठ जाती है, परम धाम में। जब वो नीचे आती है सृष्टि स्टेज पर, तभी उसको शरीर मिलता है, वो टॉकी बनती है। मतलब आत्मा मन ही मन बातें कर रही है।
फिर बाबा आगे बोलते हैं कि दुनिया में जो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उन योग को अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि वो नहीं है जिससे पाप जलते हैं। योग अग्नि तो है राजयोग, जिससे तुम बिना किसी तकलीफ के अपने मन को बांधते हो, साधते हो और परमात्मा से बीज रूप में कनेक्ट होकर उनकी किरणों से स्वयं को भरते हो और अपने विकारों को, जन्म जन्म की जो विकर्म जमा है उनको भस्म करते हो। ये बात है। फिर आगे बोले बाबा, तुम जानते हो पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हो तो पुराने घर से वैराग्य हो ही जाता है ना। तो बस वही बात है, नई दुनिया स्वर्ग आने वाली है, तो पुरानी दुनिया में ही रहेंगे तो नई दुनिया में जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो उससे पुराने घर को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। और फिर बाबा बोल रहे हैं कि अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। मतलब एक से तुम सुन रहे हो। सच बात है, हम बच्चे सिर्फ अब भगवान की सुनते, मुरली पे ही चलते और कहीं कुछ नहीं सुनते। तो हमारा हो गया ना अव्यभिचारी ज्ञान। बाकी दुनिया में तो व्यभिचारी ज्ञान, सबसे सुन लेते हैं, सबसे बोल लेते हैं, सबको मान लेते हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती। हाँ, शिव जब आते ही धरती पर प्रवेश करते तो गीता का जन्म होता है। शिव की गाई हुई गीत है। और गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती। गीता पढ़कर, मुरली सुनकर ही तो हम क्या बनते, श्री कृष्ण जैसे बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण जयंती भी हो गया। तो ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, हाँ, कनेक्टेड है, जो बाबा हमें बता रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ, तो मेरे डायरेक्शन पर चलना है, मेरी राय पर चलो, बाकी आशीर्वाद आदि क्या करो। पापा साफ बोलते कि इसमें आशीर्वाद आदि करने की तो कोई दरकार ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पिता के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक पिता की याद में ना स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। अपने ये शरीर हमेशा के लिए विकारों से दूर रखना है, स्वच्छ बनाना है। दूसरी पर, अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य चाहिए। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। परिस्तान अर्थात स्वर्ग, जहाँ स्वर्ग की परियां रहती हैं। हाँ, ऐसा जगह हमें अपने संस्कार के माध्यम से बनाना है। संस्कार सुधरेंगे तो फिर दुनिया सुधर जाएगी। इसीलिए बाबा हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से सबके काम आए। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसा कर देते हैं ना जो जन्म जन्म के लिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पुण्य जमा हो जाता है। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति चाय के स्टॉल में बैठे हुए थे और चाय की चुस्की ले रहे थे, कुछ कुछ सोच रहे थे, ऐसे देख रहे थे बाहर बाजार में क्या हो रहा है मार्केट में। तब उन्होंने देखा कि उनके बगल में एक लड़का रोड पे, फुटपाथ पे किताबें, पुरानी किताबें लेकर बैठा हुआ था और आवाज़ें लगा रहा था कि किताब बहुत अच्छी है, बहुत मतलब नॉलेजेबल है, ज्ञानवर्धक है, इसको ले लो। तो इनको मन किया कि पूछते हैं। तो पूछा कि क्या नाम रखे उन किताबों के। तो लड़का ना सुबह से लेकर शाम तक वो बैठा हुआ था, शाम की चाय पी रहे थे ये, और कोई बिक नहीं रहा था किताब। तो वो झल्ला गया, तो ऐसे चिढ़ कर बोल दिया कि 5,000 रुपये है। तो वो व्यक्ति हंसते हुए बोला कि सो मजाक करते हो, इन किताबों की देखो सबकी जेल भी फटी हुई है, एकदम मुड़े तुड़े पीले पड़ गए, इनके कोई, इन किताबों को 500 रुपये भी नहीं देगा। फिर इनको तो खराब लगा कि ऐसे बोल दिया, बच्चा थोड़ा सा मायूस हो गया। तो पुलिस कि अच्छा तुम क्यों किताबें बेचना चाहते हो, क्या इतनी अच्छी किताबें क्यों बेच रहे हो। बोला बात यह है कि मुझे मेडिकल में एडमिशन लेना है और वहाँ फीस के लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। मेरे पास घर में ऐसा कुछ नहीं है, पिताजी के पास भी उतने पैसे नहीं हैं, अगर ये नहीं बिकेंगी तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। फिर उस व्यक्ति ने कुछ सोचा, थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी जेब से उन्होंने 5,000 रुपये निकाल कर उस बच्चे को दे दिया उसके हाथ पर। तो बच्चे बोले सर आप ये किताबें, तो आप खरीद रहे किताब, तो मैं किताबें गाड़ी में रख दूँ। तो नहीं नहीं नहीं, किताबें तुम रखो। और तो फिर आपने ऐसे ऐसे नहीं
तुम रखो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो बोला, सर आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। आप अपना नाम पता मुझे दे दीजिए, जब मैं कमा लूँगा ना, मेरे पास पैसे हो जाएंगे, मैं आपको जरूर रिटर्न करूँगा। तो उस व्यक्ति ने बोला, अच्छा अच्छा देखेंगे, ये लो मेरा कार्ड, तुम पहले एडमिशन तो कराओ। जी। और बड़ा खुश हुआ, तो भागता हुआ तो गया। और फिर ये गुप्ता जी अपनी गाड़ी में बैठे, तो सोच रहे थे कि ये मैंने क्या कर दिया आज। अचानक से मतलब ऐसा लग रहा है कि दरिया में बहा दिया उस व्यक्ति को, ना मैं जानता हूँ बच्चे को, न कुछ। लेकिन फिर सोचे कि चलो देखते हैं क्या होता है। वो अपने घर चले गए, फिर बात आई गई होगी, भूल गए। कुछ दिनों के बाद, हम्म कुछ सालों के बाद उनके पास एक लेटर आया। हाँ, और उस बच्चे का नाम पूछा था उन्होंने, उसका नाम था अमर विश्वास। तो गुप्ता जी ने बोला था कि तुम्हारे नाम में ही विश्वास है, तुम जरूर बहुत अच्छा करोगे। और फिर उन्होंने उसको पैसे दिए थे। तो वही लेटर आया, गुप्ता अंकल, मेरा मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मतलब, और बहुत खुश है, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और फिर वो मिला और बोला कि आपने जो पैसे दिए थे उसे मैंने एडमिशन लिया, मैंने जी जान से मेहनत की, और आज मैं इस पद पे हूँ, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेवार हो। और एकदम उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गुप्ता जी को भी लगा कि अरे वाह, अनजाने में मैंने तो कुछ अच्छा ही कर दिया। तो देखा किस तरह से उन्होंने उस बच्चे का जीवन बना दिया, है ना। तो वही बात है कि हम कैसे इस कब्रिस्तान को परिष्ठान बनाएंगे, जब हम अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे। हाँ, और भाग्य हमेशा हमारे दरवाजे पे नहीं आता है, कभी कभी आता है खटखटाने। यदि हम उसे परख लें तो बस हो गई हमारे नियरे। चलिए, हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी बनो। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम युगी ब्राह्मण करते हो। अभी डबल ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। संगम युग का श्रेष्ठ चित्र, जब हम भगवान की गोद में बैठे हैं, स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे, इससे बड़ा श्रेष्ठ चित्र और क्या हो सकता है। हुँ? तो अभी भी श्रेष्ठ चित्र हमारा, जो भगवान हमारी पेंटिंग कर रहे हैं, हमारा रूप निखार रहे हैं, और वो मतलब पूर्ण कहाँ पे होगा, सत्युग में, जब हम स्वयं साक्षात देवी देवता के रूप में नजर आएंगे, राजकुमार राजकुमारी के रूप में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, और उसके प्रारंभ भविष्य में हम ताज तिलक धारी बनते हैं। भविष्य में गोल्डन स्पून होगा हमारे मुख में, हम हीरे तुल्य बन जाएंगे। तो ये जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिल्डिंग कितनी मजबूत है, उसकी आधारशिला कौन होती है, उसकी नींव कितनी मजबूत डाली गई, कितनी गहरी डाली गई है। तो संगम पर हमें वही पाना है कि हम अपने अंदर ज्ञान की कितनी गहराई से अपने आप को भरें, है ना। तभी तो हम सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्म ब्लेसिंग का अधिकारी बना देता है। कर्म और योग, हर कर्म करते याद में रहो, उसका बैलेंस हो, तराजू के दो रुख पड़ रहे हो, एक पर कर्म और एक पर योग, दोनों बराबर, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बैलेंस। तभी तो परमात्म ब्लेसिंग्स हमें निरंतर मिलती रहेगी, और हम उसके अधिकारी बनेंगे और बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।